महाराष्ट्र में कोरोना संकट की मार, पुलिस कर्मियों पर 24 घंटे में 221 पुलिस कर्मियों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। महाराष्ट्र में 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में, कई पुलिसकर्मियों को किया गया क्वारंटीन। 106 पुलिस अधिकारियों को कोरोना, 900 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के जवानों को कोरोना। महाराष्ट्र में कोरोना से 7 लोगों की मौत, मुंबई में 4 लोगों की गई जान। अकेले मुंबई में 394 पुलिसकर्मियों को कोरोना, पुलिस विभाग के लिए बड़ी चुनौती। दिल्ली में डेथ कमेटी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, हर राज्य में होती है ये कमेटी, जारी किए गए नए आदेश। सत्येंद्र जैन ने कहा, अस्पतालों को आदेश, रोजाना शाम 5 बजे तक, एक दिन पहले तक की मौत की जानकारी देनी होगी। दिल्ली में 24 घंटे में आए 310 नए मामले, 7200 से ज्यादा कोरोना केस। दिल्ली का श्रम शक्ति भवन कम से कम 48 घंटे के लिए सील, ऊर्जा मंत्रालय के एक अधिकारी के कोरोना की शिकार। 6 मंजिला इमारत में 4 मंत्रालयों के दफ्तर, अगले आदेश तक घर से करेंगे काम। जम्मू कश्मीर में 4G सर्विसेज बहाल करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, तुरंत बनाई जाए कमेटी। कमेटी में होंगे गृह सचिव, दूरसंचार सचिव और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव। दिल्ली में शराब की दुकानों को बंद कराने के लिए लगाई गई जनहित याचिका, फैसला सुरक्षित। याचिकाकर्ता की दलील, शराब की दुकानों पर भीड़ की वजह से कोरोना फैलने का खतरा। शराब को 70% महंगा करने से मामले में लाई गई दूसरी याचिका, शुक्रवार को होगी सुनवाई। रेलवे की तरफ से श्रमिक स्पेशल ट्रेन के लिए नया निर्देश, आखिरी स्टेशन से पहले रह सकते हैं, 3 स्टेशन पर हो सकते हैं पड़ाव। नए निर्देश के मुताबिक ट्रेन की स्लीपर बर्थ से ज्यादा नहीं होने चाहिए यात्री। कल से दिल्ली से 15 शहरों के बीच चलाई जाएंगी ट्रेन। आज शाम 4 बजे से शुरू होगी टिकट बुकिंग, ऑनलाइन बुक करवाए गए टिकट पर ही आप कर पाएंगे सफर। IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से होगी बुकिंग, एजेंट के जरिए टिकट बुकिंग की सुविधा नहीं। जांच के बाद सिर्फ कंफर्म टिकट वाले शख्स को रेलवे स्टेशन में प्रवेश की होगी अनुमति। फिलहाल ट्रेन टिकट की ऑनलाइन बुकिंग में तत्काल और प्रीमियम तत्काल की नहीं होगी सुविधा। यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही खुलेगी ट्रेन यात्रा, चेहरा ढकना होगा अनिवार्य। भविष्य में कई अन्य रूट पर भी रेलवे शुरू कर सकता है विशेष ट्रेन की सुविधा। प्रवासी मजदूरों के लिए रोज 300 ट्रेन चलाई जा सकती है। रेलवे के 20,000 कोच का फिलहाल नहीं किया जाएगा इस्तेमाल, इनमें रहेगी आइसोलेशन वार्ड की सुविधा। विधान परिषद चुनाव के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भरा पर्चा, विधान भवन आकर किया नामांकन। पीएम मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी की वार्ता। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक 2 पारियों में होगी, पहला सत्र दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक, दूसरा सत्र शाम 6 बजे से होगा शुरू। बैठक में गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव, गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लॉकडाउन पर भी होगा मंथन, 17 मई को खत्म हो रहा है लॉकडाउन का तीसरा चरण। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में छूट से संबंधित बातों पर भी चर्चा संभव, उद्योग जगत के दूसरे प्रोत्साहन पैकेज पर भी हो सकता है मंथन। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में लगातार तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का कहर, इन राज्यों के मुख्यमंत्री लॉकडाउन बढ़ाने की कर सकते हैं मांग। ड्यूटी पर फंसे जवानों को घर जाने के लिए किया जाएगा एयरलिफ्ट, गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी। गृह मंत्रालय ने 2 विमानों की व्यवस्था की, उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत में तैनात जवानों के लिए सुविधा। गृह मंत्रालय ने सभी मुख्य सचिवों को लिखी चिट्ठी, मजदूरों को सड़क और पटरी से दूर रखने की हिदायत। देश में बेकाबू हुई कोरोना की रफ्तार, 67,000 के पार पहुंचा कोरोना केस। कोरोना से 2,206 मरीजों की मौत, 20,900 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र में 22,000 से ज्यादा कोरोना के मामले, 832 लोग गंवा चुके हैं जान।
मुंबई में 24 घंटे में 19 कोरोना पीड़ितों की मौत। अब तक मुंबई में कोरोना से 508 लोगों की गई जान। धारावी में भी कोरोना के 26 नए मरीज सामने आए। गुजरात में 8000 से ज्यादा केस, 493 लोगों की मौत। दिल्ली के कोरोना कर्मवीर कांस्टेबल सचिन ने दी बीमारी को मात। घर लौटने पर फूल मालाओं के साथ हुआ स्वागत। दिल्ली में अब तक 125 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, 25 कोरोना पीड़ित पुलिसकर्मी हुए स्वस्थ। दिल्ली पुलिस ने लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों को यूपी ले जाने वाले एक गिरोह को लिया हिरासत में। चेकिंग के दौरान खुली पोल, 2 ट्रक में मिले 100 लोग। दिल्ली से यूपी एसेंशियल सर्विसेज के बहाने चलता था गोरखधंधा। गिरोह के लोग हर मजदूर से 500 से 1500 रुपए तक वसूल करते थे ट्रक का किराया। मध्य प्रदेश में 3600 से ज्यादा कोरोना मरीज, 215 लोगों की मौत। राजस्थान में 24 घंटे में 100 से ज्यादा नए मरीज। राज्य में अब तक 3800 से ज्यादा कोरोना केस, 107 मरीजों ने गंवाई जान। तमिलनाडु में कोरोना की रफ्तार बेकाबू। एक दिन में 3 मरीजों की मौत, 669 नए मामले, कोरोना केस 7000 के पार। केरल में कोरोना के 7 नए मामले, मरीजों की संख्या 500 के पार। अब तक 4 लोगों की गई जान। तेलंगाना में 24 घंटे में कोरोना के 33 नए मरीज, 1100 से ज्यादा कोरोना के मामले, 30 लोगों की मौत। आर्थर रोड जेल में 81 और कैदी कोरोना पॉजिटिव हुए। जेल में अब तक कुल 158 कैदी कोरोना से पीड़ित। आर्थर रोड जेल के अफसरों समेत 26 कर्मचारी भी कोरोना से हैं पीड़ित। सभी को किया गया क्वारंटीन। मुंबई में भाईखला जेल की महिला कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव। मुंबई पुलिस ने मॉडल पूनम पांडे और सैम अहमद को किया गिरफ्तार, लॉकडाउन तोड़ने का आरोप। मरीन ड्राइव से हुई पूनम और सैम की गिरफ्तारी। लॉकडाउन के बीच बीएमडब्ल्यू से तफरीह के लिए निकले थे। ऑपरेशन वंदे भारत मिशन का आज 5वां दिन है। एयर इंडिया के विमान से मलेशिया से रेस्क्यू किए गए 2 बच्चों समेत 177 भारतीय। मनीला से 241 भारतीयों को किया गया रेस्क्यू। मुंबई एयरपोर्ट पर उतरा विमान। अमेरिका से रेस्क्यू किए जा रहे भारतीयों को लेकर विजयवाड़ा पहुंचेगा विमान। गन्नावरम एयरपोर्ट पर तैयारी पूरी। तिरुवनंतपुरम में एयरपोर्ट पर लगाया गया नेदरलैंड से लाया गया थर्मल स्कैनर। 5 मीटर की दूरी से शरीर के तापमान को करेगा रीड। कोरोना संकट के बीच ऑपरेशन समंदर सेतु जारी। मालदीव में फंसे 202 भारतीयों को लेकर माले से कोच्चि रवाना हुआ आईएनएस बगर। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की सेहत बिगड़ी। सीने में दर्द की शिकायत के बाद एम्स में भर्ती। एम्स के कार्डियोथेरेसिस वार्ड में भर्ती हैं मनमोहन सिंह। डॉक्टर्स के मुताबिक हालत स्थिर। मुलायम सिंह यादव की बिगड़ी सेहत। लखनऊ के मेदांता में कराया गया भर्ती। मुलायम सिंह यादव को थी पेट दर्द की शिकायत। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव भी आए अस्पताल। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी कोमा में। रायपुर के एक अस्पताल में भर्ती अजीत जोगी को वेंटिलेटर पर रखा गया। पश्चिम बंगाल में एक दिन में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। 24 घंटे में 14 मरीजों की मौत। अब तक 185 लोगों ने गंवाई जान। यूपी में कोरोना के 102 नए मरीज। अब तक 3400 से ज्यादा संक्रमित, 74 मरीजों की मौत। पंजाब में अब तक 1800 से ज्यादा कोरोना के केस, 31 पीड़ितों की मौत। विशाखापट्टनम हादसे से सबक, फैक्ट्री के लिए एनडीएम की नई गाइडलाइन। रिसाव के खतरे वाली इकाइयों में ऑन स्पॉट डिजास्टर मैनेजमेंट का निर्देश। सबसे बड़ी महामारी की चपेट में एयर इंडिया के 5 पायलट। उड़ान भरने से पहले की गई जांच में वायरस की पुष्टि। कुछ दिन पहले कार्गो विमान लेकर गए थे चीन। एयर इंडिया के इंजीनियरिंग विभाग के 2 कर्मचारी भी कोरोना से संक्रमित। भारत ने बनाया कोरोना कवच। एंटीबॉडी का पता लगाने वाली स्वदेशी किट एलिसा तैयार। पुणे में आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने तैयार किया कोरोना कवच। कोविड कवच एलिसा से कोरोना जांच होगी आसान। कोविड कवच एलिसा से 2.5 घंटे में एक साथ 90 सैंपल किए जा सकते हैं टेस्ट। जिला स्तर पर भी एलिसा टेस्ट संभव होगा। एलिसा टेस्ट किट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए आईसीएमआर ने जाइड्स कैडिला से मिलाया हाथ।